Dear student, this is the first lecture of the Constitution and the need for law. इस लेक्चर में हम द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का फंडामेंटल राइट्स है जो गवर्नमेंट के डिफरेंस ऑर्गन्स की आउटलाइन और मेन वर्क डिटरमाइन करता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच रिलेशन को जोड़ता है। Containing 444 articles in 22 parts, 12 schedules and 124 amendments with 1,46,385 words in its English language version। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स में रिटेन हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशंस के कई और फीचर्स जैसे सेकुलर, स्टेट फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स etc. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जुलाई 1946 में सबसे पहले वोटिंग हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके तत्काल बाद कंट्री दो पार्ट यानी इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू पार्ट में डिवाइड हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस लिखने वाली असेंबली में 299 मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। इसलिए हम सब एवरी ईयर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के डायरेक्शन पर बनी थी। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पहली बार 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। उसके बाद एवरी ईयर 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इसके साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन contains valuable information regarding the structure, organs, duties, responsibilities of the government. Second, our constitution regulates the relationship between the various organs as well as between the citizens and the government. And third, the constitution provides the right of choosing
and electing their governments and allow them to right to all kinds of facilities and aids. And fourth, the constitution those is very important for the proper running functioning of a country. And last, our constitution also guarantees contain fundamental rights to the citizen in order to protect them against any injustice by the government. ये 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नीड फॉर लॉ। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।